बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, उनका वैल्यू क्या होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमने कल टेबल अच्छे से सीखा था। ठीक है, मैंने आपको बोला था आप वो टेबल मेमोराइज करो। ठीक है, अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था जो साइन का वैल्यू होता है एट 0 डिग्री, साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3/2। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह मैंने आपको बोला जो कॉस होता है, क्या जो कॉस होता है उसका वैल्यूज याद रखने के लिए आप क्या करोगे, आप इस साइन के वैल्यूज को रिवर्स में लिखोगे। आप इस साइन के वैल्यूज को रिवर्स में लिखोगे, मीनस 1 से शुरू करोगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, फिर अंडर रूट ऑफ 3/2 लिखा था, फिर 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 लिखा था, 1/2 और 0। तो cos 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर। cos 30 डिग्री किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। cos 45 किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2। cos 60 डिग्री किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2। cos 90 डिग्री किसके बराबर, 0 के बराबर। अब जो बाकी रह गए कौन, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, उनका वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे कहां से, इन साइन और कॉस से। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर उन क्वेश्चंस में टेन आया, सेक आया, कोसेक आया और कॉट आया, उनका वैल्यूज हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, साइन और कॉस से। ठीक है, साइन और कॉस से हम उनका वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इवेलुएट करना है। जो पहला पार्ट आपको इवेलुएट करना है वो क्या है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, जो कॉस ऑफ 60 डिग्री वो किसके बराबर है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है, साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। तो मैं लिखूंगा इसके बदले अंडर रूट ऑफ 3/2। इसी तरह कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है, जो कॉस 30 डिग्री है वो किसके बराबर है, कॉस का वैल्यू मींस कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 30 डिग्री अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री। तो मैं लिखूंगा साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो मैं लिखूंगा 1/2। इसी तरह कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है, अगर मैं देखो कॉस 60 डिग्री वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, अगर मैं इस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 3 से, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 डिवाइड बाई 2 × 2 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो, ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब जो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2 में ऐसे ही लिखूंगा tan स्क्वायर 45, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 2 अपना ही है इनटू, आपको बताइए जो tan 45 डिग्री है वो किसके बराबर है, tan 45 डिग्री किसके बराबर, मैंने आपको समझाया था कल कैसे निकालना है tan का वैल्यू। आपको क्या निकालना है, tan 45 डिग्री वो किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, अगर मैं यहाँ पे देखूं साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 45 डिग्री किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड 1 डिवाइड बाई अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, tan 45 डिग्री के बदले में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
इसी तरह cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री किसके बराबर है? अगर मैं यहाँ पे देखो cos 30 डिग्री किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3/2, अंडर रूट ऑफ 3/2। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 3/2, तो स्क्वायर है ना अपना, मैं लिखूंगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। अगर मैं देखो साइन 60 डिग्री किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3/2, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अपना ये है ना, ये वाला स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू अपना ये 2 × 1 वो 2 ही आएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस, देखो अगर मैं अंडर रूट ऑफ 3 का अपना स्क्वायर दूंगा और 2 का अपना स्क्वायर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3/4 माइनस 3/4, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3/4 है और यहाँ पे माइनस 3/4 है, इसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, वो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है, ठीक है।